जो मेरे प्रवज्जा आचार्य भी रहे, पूज्य भदंत धम्मथीरो जी के चरणों में सादर नमन करते हुए मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय भिक्षु संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते आनंद, मंच पर बैठे हुए सभी भिक्षु वस्त्रामय, सामने बैठे हुए सभी उपासक और उपासिकाएं व नन्हे मुन्ने बच्चे, यहाँ पर सुबह से ही सब अपनी अपनी बात कहने में लगे हुए हैं, लेकिन इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वह है पूज्य भदंत धम्मथीरो जी की 14वीं पुण्य स्मृति में जो कार्यक्रम उन्हें आदरांजलि के रूप में आयोजित किया गया है, उनके किए हुए कार्यों को याद करने और उनके संदेशों को आप लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा है। देखिए, पूज्य भंते जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं भी आज से 46 साल पहले भंते जी के संपर्क में रहा, उनसे ही मेरी प्रवज्जा हुई। लेकिन वो अनुशासन को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे और एक बात कहा करते थे वो कि कोई भिक्षु इस समाज का मार्गदर्शक जब ही बन सकता है कि जब वो अनुशासित जीवन जिए। दूसरा एक बात वो ये भी कहा करते थे कि कोई भी भिक्षु समाज को अच्छी प्रेरणा जब ही दे सकता है कि जब वो पुस्तकों का अध्ययन करे, महापुरुषों के दिए हुए संदेशों को सुने और उन महापुरुषों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखे, तभी वो समाज के लिए कुछ दे सकता है। भंते जी एक बात भी कहा करते थे, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी मानवता के हित में। उसमें उन्होंने लिखा कि भिक्षु एक समाज का सेवक होता है, भिक्षु समाज का दिया हुआ अन्न खाता है, तो भिक्षु का दायित्व बनता है कि वो समाज के उत्थान के लिए, समाज को उन्नति और प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए, समाज को बुराइयों से बचाने के लिए, समाज के जीवन में पवित्रता स्थापित करने के लिए भिक्षु को काम करना चाहिए। भंते जी एक बात और कहा करते थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा कि तथागत बुद्ध ने 3 बातें कही हैं कि संसार में 3 तरह के दानी होते हैं और 3 तरह के लोग दान लेने वाले होते हैं, और दान भी 3 प्रकार का होता है। तो दान 3 प्रकार का कौन सा होता है? एक होता है आमिष दान, एक होता है अभय दान, एक होता है धर्म दान। अभय मतलब आमिष दान वह होता है कि किसी भूखे को भोजन देना, नंगे को वस्त्र देना, रोगी को दवा देना, और अभय दान वह होता है कि किसी भयभीत को आश्रय देना। तो उपासक लोग 2 प्रकार का दान देते हैं, एक तो आमिष दान देते हैं और एक अभय दान देते हैं। भिक्षु समाज को धम्म का दान देता है। धम्म क्या है? किसी गलत रास्ते पर गए हुए व्यक्ति को उस गलत रास्ते से बचा करके ऐसे मार्ग पर आरूढ़ कर देना जिस मार्ग पर चल करके वो अपने दुखों का निदान कर ले, ऐसे मार्ग पर आरूढ़ कर देना ही धम्म का दान है। तो तथागत ने कहा सब दानंग जिनाति धम्म दानंग, सारे दानों से बढ़कर के धम्म का दान होता है। दान देने वाले 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दान दास, एक होता है दान साह, एक होता है दानपति। दान दास वह होता है
वस्तुओं का उपयोग करता है, उत्तम वस्तुओं का उपयोग करता है, और कभी दान करने की बात आ जाए तो वो जो अपने से रिजेक्ट हो गई है ऐसी वस्तु को सोचता है लाओ इसे दान करो। उसे कहते हैं दान दास। दान साह वह होता है कि जैसी वस्तुओं का उपयोग करता है, और जब दान करने की बात आती है तो वो ऐसी ही वस्तुओं का दान करता है, तो उसे कहते हैं दान साह। और दानपति वह होता है कि आप भले ही रोटी चटनी से खाता है, लेकिन किसी को 2 रोटी दान करने की बात आए तो वो सब्जी से देने का प्रयास करता है, मतलब उत्तम वस्तु का दान करता है, तो उसे कहते हैं दानपति। तथागत ने कहा दान लेने वाले भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला दान का पात्र वह होता है कि जिसके हाथ और पैर नहीं है, जो कमा के नहीं खा सकता, वो दूसरों की दया के ऊपर निर्भर है उसका जीवन। ऐसे व्यक्ति को भी हमें दान करना है जो उसके हाथ पैर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को दिया हुआ दान भी पुण्य का कारण बनता है। दूसरा दान का वो पात्र होता है कि जैसे हमारे देश पर कोई आपत्ति आ गई, बाढ़ आ गई, आग लग गई, या जैसे कोरोना जैसी महामारी आ गई, ऐसी स्थिति में गरीबों की मदद करना, असहायों का सहयोग करना, ये भी एक दान के पात्र हैं, हमें उनको दान देना ही चाहिए। तीसरा दान का पात्र वह होता है कि जो सद्धर्म की स्थापना के लिए, मानव के अंदर भाईचारा स्थापित करने के लिए, मानव के बीच में शील और सदाचार की स्थापना करने के लिए जो दिन रात मेहनत करके समाज को बुराइयों से बचाने का काम करता है, जो समाज के लिए उन्नति और प्रगति का पथ प्रदर्शित करता है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो धम्म का दान देता है, मतलब वो धम्म दान दे रहा है, वो भी दान का पात्र है, उसे भी दिया हुआ दान महाफलदायी होता है। संसार में भिक्षुओं ने भी यही काम किया कि उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों के लिए निकालने का काम किया। चाहे वो भगवान बुद्ध से लेकर के जितने भी महान भिक्षु हुए, उन्होंने भी यही किया। पहले वो स्वयं अनुशासित हुए, पहले वो शील सदाचार का पालन किया, जब ही उन्होंने दूसरों को शील और सदाचार का अनुशासन का पाठ पढ़ाया। देखिए, पहले भगवान बुद्ध के समय में 3 तरह के भिक्षु हुआ करते थे। पहले तो वो भिक्षु हुआ करते थे जो शील संपन्न थे, जो विनय से संबंधित जानकारी रखते थे, उनमें उपाली सबसे अग्रणीय थे। वो शील की बातें करते थे, वो विनय की बातें करते थे, वो विनय सिखाया करते थे, इसे उन्हें विनयधर कहा गया। और उनमें उपाली सर्वश्रेष्ठ थे जो भगवान बुद्ध द्वारा प्रशंसित थे। दूसरे प्रकार के वो भिक्षु हुआ करते थे कि भगवान बुद्ध ने कौन सा उपदेश किस परिस्थिति में कहाँ पर दिया था, उन्हें वो कंठस्थ याद करते थे और तथागत के संक्षेप में दिए गए भाषण का, संक्षेप में दिए गए प्रवचन का विस्तार से लोगों को बताने की क्षमता रखते थे। ऐसे भिक्षुओं को सूत्रधर कहा गया था और उनमें सारिपुत्र और महाकाश्यप और भंते आनंद को अग्रणीय करके माना जाता था। उसके बाद अब धम्म से संबंधित जानकारी रखने वालों में चाहे तो महामोगलायन थे या भंते अनिरुद्ध थे और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मतलब अभी धम्म से संबंधित जानकारी रखी। लेकिन आज हमारा जो भिक्षु संघ है वो विनय की जानकारियां रखने में अभी असफल रहा है। भंते आनंद चाहे वो महाबोधि मुक्ति आंदोलन चला रहे हों या और भी बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, और चिल्ला चिल्ला करके वो कहते रहे, बुढ़े हो गए कि भिक्षुओं को अनुशासित जीवन जीना चाहिए, भिक्षुओं को विनय से संबंधित जानकारी रखना चाहिए, भिक्षुओं को शीलवान होना चाहिए। लेकिन कहीं देखने को नहीं मिलता। देखा भिक्षु कोई चीवर कैसे ही जा रहा है, उसे चीवर पहनने का तहजीब नहीं है, समझे? क्योंकि जब
राजा मिलंद ने भिक्खुनाथ सेन के सामने ये बात रखी थी, भंते आप ये बताइए कि एक भिक्खु के अंदर शेर के 3 लक्षण होते हैं, आप बताइए वो कौन से होते हैं। तो भंते नागसेन जी कहते हैं, राजन, शेर जिस शिकार को एक बार खा लेता है फिर उसे दोबारा स्वीकार नहीं करता, खाएगा तो मार कर खाएगा ताजा। ऐसे ही भिक्खु जिस भोजन को जिस परिवार में एक बार ग्रहण कर लेता है फिर उसे दोबारा ग्रहण नहीं करता, चाहे भले ही वो भूखा रहे, खाएगा तो कहीं दूसरी जगह मांगकर खाएगा। ये पहला लक्षण शेर का भिक्खु के अंदर होता है। दूसरा लक्षण, जब शेर किसी कारण से, बहुत सारे शेरों में मतलब समूह में भी है, संघ में भी है, लेकिन जब वो कहीं बैठता है तो एकांत में जाकर बैठता है और ऐसी जगह पर जाकर बैठता है जहां से उसे सभी चारों तरफ का दिखाई देता रहे। ये दूसरा लक्षण। ऐसे ही भिक्खु कोई कारण है तो संघ में भी है, बहुत सारे भिक्खुओं के साथ में है, लेकिन जब उसे भिक्खु जीवन के बारे में एहसास होता है कि तू भिक्खु है तो वो एकांत जाकर के अपने बारे में जानकारी जुटाता है, अपने अंदर कमियां देखता है कि कहाँ पर मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, अपने शरीर का निरीक्षण करता है, तो वो विपश्यना के माध्यम से अपने शरीर का आकलन करता है। ये दूसरा लक्षण शेर का भिक्खु के अंदर होता है। तीसरा लक्षण, शेर जब मार्ग में चलता है तो छोटे मोटे जो जीव होते हैं, छोटे मोटे प्राणी होते हैं, सब भयभीत हो जाते हैं कि शेर जा रहा है और वो रास्ता अपने आप बना देते हैं। ऐसे ही भिक्खु जब मार्ग में चलता है तो अपने को चीवर परमंडल करते हुए, मतलब परमंडल चीवर ओढ़ते हुए, अपने को अनुशासित करते हुए, अपनी इंद्रियों को अनुशासित करते हुए, प्रज्ञा रूपी प्रदीप प्रज्वलित करते हुए मार्ग में चलता है तो उसे देखने वाले भी बड़े प्रभावित होते हैं, भिक्खु जा रहा है। सभी लोग नतमस्तक होकर के उन्हें अभिवादन करते हैं। भिक्खु का ये तीसरा, शेर का ये तीसरा लक्षण भिक्खु के अंदर होता है। देखिए, मैं भंते आनंद जी बैठे हुए हैं और भी यहाँ पर भंते लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूँ, इस तरह से कब तक चलता रहेगा? भगवान बुद्ध ने भिक्खु 5 ही तैयार किए थे जो सारनाथ की पावन भूमि पर उन्होंने तैयार किए, और ये कहा था भले ही हम 5 हो लेकिन अनुशासित हो, 5 हो लेकिन हम विद्वान हो, 5 हो लेकिन हम शीलवान हो, लेकिन हम ऐसा स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हमें भीड़ की तरफ नहीं जाना है। ग्वालिया एक होता है, ढोर बहुत सारे होते हैं, एक ही ग्वालिया सारे ढोरों को डंडा लेकर के वो घेरे पड़ता है। इसलिए हमको भिक्षु भी चाहिए तो ऐसा चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, भिक्षु चाहिए ऐसा हो जो अनुशासित हो, भिक्षु ऐसा चाहिए जो शीलवान हो, और भिक्षु ऐसा चाहिए जो समाज को मार्गदर्शन कर सके, समाज का नेतृत्व कर सके, तब तो ठीक है। लेकिन ऐसा भी जैसा पढ़ने को मिलता है कि साहब शंकराचार्य ने भिक्षुओं को पराजित कर दिया था, तो ऐसे ही लोगों को पराजित कर दिया होगा कि जो अपना पेट पालने के लिए चीवर पहन लिया है और मतलब वो अपना पेट पालते फिरते हैं, उन्हें न धर्म से मतलब है न समाज से मतलब है। देखिए, सम्राट अशोक के शासनकाल में भी ऐसा ही हुआ था। जब राजा बुद्धिज्म से प्रभावित होकर के धर्म में दीक्षित हुआ तो भिक्षुओं के प्रति राजा और उनकी प्रजा का बहुत बड़ा स्नेह और प्यार भिक्षुओं के प्रति उमड़ पड़ा। तो इस देश का वो ब्राह्मणवाद जो भिक्षुओं के सम्मान को देख करके अपने को बर्दाश्त नहीं कर सका और वो भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया, और वो भिक्षु संघ में शामिल होकर के उसने अनैतिक काम वहां भी शुरू कर दिए, और भिक्षु संघ में भी वो अनैतिकता बढ़ती चली गई, और अंत में महाराजा सम्राट अशोक को उस पर एक्शन लेना पड़ा, और एक्शन लेकर के भिक्षुओं का परीक्षण हुआ तो उसमें 80% भिक्षुओं के कपड़े उतार दिए गए थे और कि तुम भिक्षु लायक नहीं हो। देखिए, आज मैं भंते आनंद जी से निवेदन करता हूं कि हम
भिक्षु संघ को अनुशासित रहने की प्रेरणा दें, भिक्षु संघ को अनुशासित जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि अनुशासित होगा जब ही वह दूसरों को आकर्षित कर सकता है, वह दूसरों को प्रेरणा का कारण बन सकता है। लेकिन मान लीजिए हम ऐसा करते रहेंगे जैसा आप चल रहा है तो इसका कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। तो मैं देखिए भंते आनंद जी से भी निवेदन कर रहा हूँ, 5 अक्टूबर 2022 को बुलंदशहर में 10 दिवसीय श्राम मेर धम्म दीक्षा का कार्यक्रम होगा। उसमें भिक्षु और उपासक उपासिकाएं श्रामेरों के लिए विनय प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम रखा गया है जो 10 दिन तक चलेगा। उसमें आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग भी आइए और विनय से संबंधित जानकारी हासिल कीजिए। जब तक आप विनय को नहीं समझ पाएंगे तो धर्म को भी नहीं समझ पाएंगे, और जब धर्म को नहीं समझ पाएंगे तो जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिलेगा, और जो परिणाम आने चाहिए वो परिणाम भी नहीं आएंगे। केवल जय भीम कर लेने मात्र से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए हमें धर्म को धारण करना पड़ेगा। जब धर्म धारण करेंगे तो हमें उसका लाभ मिलेगा, और जब लाभ मिलेगा तो जो परिणाम आना चाहिए वो परिणाम आएगा। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि ये धीरो ज्योति भंते जी का जो कारवा है उसका नेतृत्व कर रहा है, उसमें भंते अश्व घोष जी भी सहयोगी है भंते आनंद जी के नेतृत्व में। तो मैं आशा करता हूँ कि ये लोग भंते जी के उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में जो कार्य कर रहे हैं एक प्रशंसा के पात्र हैं और सम्मान के पात्र हैं। तो मैं आशा करूँगा कि वो निरोग और स्वस्थ रहें और भंते जी द्वारा जो छोड़ा गया मूवमेंट है उसे आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप सभी के प्रति अनन्य मंगल कामना करता हूँ। आप सबका मंगल हो, सुखी रहें। धन्यवाद।